जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसमें भारत के 26 लोग मारे गए थे, जिनकी अभी अभी नई शादी भी हुई थी या किसी कारण से अपने एंजॉय के कारण से वे वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। उनके साथ आतंकवादियों ने बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया हरकत करी थी। तब से पूरा देश की नज़र इस बात पे थी कि कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी भारत सरकार ने मॉक ड्रिल की घोषणा करी थी। सबका ध्यान मॉक ड्रिल पे था, पूरे भारत का भी ध्यान मॉक ड्रिल पे था 7 मई को, और पूरे पाकिस्तान का भी ध्यान मॉक ड्रिल पे ही था। और 15-16 दिन हो गए इस घटना को, तब से पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आ रही भारत के लिए कि हम डरने वालों में से नहीं है, हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। जब से इस बात की खबर आ रही थी और भारत की सरकार ने कोई सुराग, कोई खबर नहीं दी, और इस नीच और इस घटिया हरकत का भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने इतना करारा जवाब दिया कि हमें अपनी भारतीय सेना पे बहुत ज़्यादा पहले भी गर्व था और आज भी गर्व महसूस हो रहा। बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। जिन महिलाओं के, जिन भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है उन्होंने भारतीय सरकार ने उसे ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और इतना करारा जवाब दिया है। इस बदले का बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। 6 मई की रात को करीब 1:25 पे जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था, तब पाकिस्तान के 9 अड्डों पे, जहां आतंकवादी अड्डे थे, 9 अड्डे, अपने बम द्वारा और अपनी मिसाइल द्वारा, जहां पर राफेल का भी यूज किया गया है, एकदम ध्वस्त कर दिए गए हैं, एकदम मिट्टी में मिला दिए गए हैं। और यहाँ पे एक बात अच्छी लगी कि जैसे आतंकवादियों ने हमारी भारतीय नारी का सुहाग उजाड़ा है और उन्हें कहा है जाके अपने मोदी की सरकार को बताओ, और उन्हें धर्म पूछ पूछ के मारा है उनका, और 26 लोग मारे गए हैं भारत के। भारतवासियों ने फिर भी, भारत की सेना ने आतंकवादियों पे हमला करा है, आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला करा है। ना तो पाकिस्तान के किसी आम आदमी पे हमला करा, ना वहाँ के किसी बच्चे पे हमला करा, और ना वहाँ की औरत पे किसी पे हमला करा। उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया, और ये एक बहुत ही अच्छा जवाब है, क्योंकि सबसे पहले आतंकवाद को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल पाकिस्तान में पूरा डर का माहौल बना हुआ है, पूरी खलबली मची हुई है, और जो भारतीय सेना ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है, उनके ठिकाने ध्वस्त करे हैं, इसे भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। जो सिंदूर एक सुहागिन स्त्री का सबसे अच्छा श्रृंगार माना जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा नाम है ऑपरेशन सिंदूर, सभी को याद भी रहेगा। और आज जिन भारतीय महिलाओं का 22 अप्रैल को सुहाग उजड़ा था, उन्हें आज गर्व महसूस हो रहा होगा, थोड़ी शांति महसूस हो रही होगी कि आखिरकार हमारा बदला लिया गया। जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में हमारे भारत के 26 लोग मारे गए थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जो आज हमारी भारत सरकार ने और हमारी भारत की सेना ने करके दिखाया है। यह उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। अब पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने मॉक ड्रिल की घोषणा की है, जो 7 मई को शाम को 7 बजे सायरन की आवाज़ सुनाई देगी। ये तो एक ट्रायल ही था पाकिस्तान के साथ, ट्रायल में ही भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, अभी तो युद्ध होना बाकी है। तो जो ये शाम को 7 तारीख को शाम को 7 बजे जो सायरन बजेगा, इसमें सभी लाइटें अपनी
जिससे रोशनी होती है घर में, सभी लाइटें बंद कर देनी है। जो भी रोशनी के साधन है, मोबाइल है, मोमबत्ती है, लाइट है, सभी अपने घरों की बंद कर देनी है। एकदम अंधेरा हो जाना है घर में। सभी लोगों को अपने घर के अंदर या सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। अपने घरों में जो पर्दे लगे हुए हैं उन्हें भी नीचे खींच लेना है, ताकि रोशनी घर के अंदर से बाहर ना जा सके, ताकि कोई हवाई हमला ना हो सके। ये एक मॉक ड्रिल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रायल है। युद्ध की संभावना लग रही है पाकिस्तान और भारत की, बस उसका ट्रायल है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नागरिकों को सुरक्षित, भारत के जो नागरिक हैं उन्हें सुरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर कोई सफ़र पे है, कोई अपनी बाइक पे है या कार में है, तो उन्हें एक अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर पार्क कर देना है कुछ देर के लिए। जब दोबारा सायरन बजेगा तो अपने काम पर हमें लौट जाना है। थोड़ी देर के लिए है ये ट्रायल, ज़्यादा देर के लिए नहीं है। जब दोबारा सायरन बजेगा तो वापस अपने काम पर लौट जाना है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ट्रायल है, ताकि दुश्मन की तरफ से जो हवाई हमला हो उससे हम एकदम सुरक्षित हो सके, सेफ हो सके, और हम युद्ध की स्थिति में सभी भारतीय नागरिक तैयार रहें। और हमें भारत के नागरिकों से और हमें अपने आप से एक वादा करना होगा कि कैसी भी स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, कि कुछ भी स्थिति हो, हमें भारत को सुरक्षित रखना है, एकजुट होकर चलना है, एकता दिखानी है। आज हमारी भारत की सेना ने, हमारे भारत की सरकार ने सिंदूर की कीमत क्या हो ये पूरी दुनिया को बता दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है, और ये एक गर्व का पल है। जय हिंद, जय भारत।